जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आप सभी भक्तजनों का आपके YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हृदय में धारण कर दुर्गा सप्तशती पाठ के 8वें अध्याय का पाठ शुरू करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अष्टमो अध्याय रक्त बीज नामक असुर का वध। ध्यानम। मैं अणिमा आदि सिद्धियों की रेशमियों से युक्त भवानी का ध्यान करती हूँ। उनका शरीर रक्त वर्ण, नेत्र करुणा की तरंगों से युक्त तथा हाथों में पास, अंकुश, बाण और धनुष शोभित हो रहे हैं। ऋषि ने कहा, चंड मुंड दैत्यों के मारे जाने पर दैत्यराज शुंभ के मन में अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ और उसने अपनी समस्त दानवी सेना को युद्ध के लिए एक साथ प्रस्थान करने की आज्ञा दी। शुंभ ने कहा, आज उदायुध नामक 86 दैत्य सेना नायक अपनी संपूर्ण सेनाओं के साथ युद्ध भूमि में चले। कंबु नाम वाले दानवों के 84 सेनापति अपने वाहिनी के साथ युद्ध स्थल में जाएं। 50 कोटि वीरकुल और 100 धौम्र कुलोत्पन्न असुर सेनापति मेरी आज्ञा से युद्ध में रवाना हो जाएं। कालक, दौहार्द्य, मौर्य और काल के दैत्य भी युद्ध के लिए मेरी आज्ञा से तुरंत तैयार होकर स्मर भूमि में चल दें। क्रूर शासक असुरपति शुंभ इस प्रकार सबको आदेश देकर स्वयं सहस्त्रों बड़े बड़े सैन्य दल के साथ युद्ध के लिए रवाना हुआ। उसके विशाल सेना को अपनी ओर बढ़ते देखकर देवी चंडिका ने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश को गुंजायमान कर दिया। तत्पश्चात देवी के वाहन सिंह ने भी भयंकर शब्द से दहाड़ना शुरू कर दिया। फिर तो अंबिका ने घंटे के घोर रव से उस ध्वनि को और भी वर्धित कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना और घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाएं गुंजित हो उठीं। उस भीषण शब्द से काली ने अपने विकट मुख को और भी विस्तृत कर लिया तथा इस प्रकार से वह पूर्ण विजयिनी बनी। उस भीषण नाद को सुनकर आसुरी सेनाओं ने चंडिका, काली तथा सिंह को क्रोधपूर्वक चतुर्दिक से घेर लिया। हे राजन, इस समय असुरों के संहार तथा देवताओं के उत्थान के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की महान पराक्रम संपन्न शक्तियां भी उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में देवी चंडिका के पास गईं। देवताओं के रूप, वेश, वाहन आदि के अनुरूप ही उनकी शक्तियां असुरों से युद्ध करने लगी। सर्वप्रथम हंस की सवारी पर बैठी हुई अक्षशस्त्र और कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति प्रकट हुई, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है। महादेव की शक्ति बैल पर आरूढ़ होकर हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण कर शेषनाग का कंगन पहने मस्तक पर चंद्र रेखा से सज्जित होकर वहां आ गईं। कार्तिकेय की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं के अनुरूप मयूर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लेकर उन दानवों से युद्ध करने के लिए आ गईं। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ के वाहन पर विराजमान होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग लिए वहां उपस्थित हुई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु की वह शक्ति भी वाराह रूप धारण कर वहां आ गई। भगवान नृसिंह की नारसिंही शक्ति भी उन्हीं के रूप में शरीर धारण करके वहां आ पहुंची। उसकी गर्दन में बालों के झोंके से आकाश की तारिकाएं बिखर जाती थीं। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर आई। उस शक्ति के भी इंद्र के समान ही सहस्त्र नेत्र थे। तब उन समस्त देव शक्तियों ने आवृत शिव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम अब तुरंत ही उन असुरों का वध करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भीषण और अति उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जिसके द्वारा सैकड़ों सियारिनों की सी आवाज हो रही थी।
उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत के वेश में जाइए और उन दोनों को दानवों से कहिए, उनके साथ ही युद्ध में उपस्थित अन्य दानवों को भी यह संदेश सुनाइए। दैत्यों, यदि तुम्हें जीने की चाह है तो पातालपुरी को लौट जाओ। इंद्र को त्रैलोक्य का राज प्राप्त हो और देवगण यज्ञांश का उपभोग कर सके। यदि बल के मद में तुम सभी युद्ध के इच्छुक हो तो आओ, मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस भक्षण से तृप्ति पावें। उस देवी ने भगवान शिव को दूत का कार्य सौंपा था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से जगत में विख्यात हुई हैं। वे दैत्य भी शिव जी के मुंह से देवी की बात सुनकर कुपित हो गए और कात्यायनी की ओर लपके। तत्पश्चात वे दैत्य क्रुद्ध होकर देवी पर बाण, शक्ति और सृष्टि आदि अस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी धनुष की टंकार करके दैत्यों द्वारा निक्षिप्त बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि को खिलवाड़ में ही काट दिया। फिर काली आगे आकर राक्षसों को शूल के आघात से चीरने लगी और खटवांग के द्वारा उनको विध्वंस करते हुए रणस्थल में विचरण करने लगी। ब्रह्माणी भी अपना कमंडलू लेकर जिस ओर निकल जाती थी, उधर ही जल छिड़क कर शत्रुओं के तेज तथा पराक्रमहीन कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल, वैष्णवी ने चक्र तथा कौमारी ने अपनी शक्ति के प्रहार से दानवों का नाश प्रारंभ कर दिया। इंद्राणी के वज्र से आहत होकर सैकड़ों दैत्य खून की धारा बहाते हुए भूमि पर गिर पड़े। वाराही शक्ति ने कितने ही राक्षसों को थूथून की चोट से नष्ट कर दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही छाती को विद्ध कर दिया था तथा कितने ही चक्र की चोट खाकर धरती पर गिर पड़े। नारसिंगी भी कितने ही दैत्यों को अपने नाखूनों से फाड़कर खा जाती और सिंहनाद करके संपूर्ण दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचरण करने लगी। कितने ही राक्षसगण शिवदूती के प्रबल अट्टहास से भयभीत होकर रणभूमि पर लौटने लगे। उनके गिरते ही शिवदूती ने उन्हें अपना भक्षक बना लिया था। इस प्रकार क्रुद्ध देवियों के द्वारा बड़े बड़े असुरों का संहार होते देख दानवी सेना पलायित होने लगी। मातृगणों से त्रस्त होकर युद्ध से विमुख होते दैत्यों को देखकर रक्तबीज नामक महाअसुर अत्यंत कुपित होकर युद्ध भूमि में आ पहुंचा। उसके शरीर से खून की बूंद टपकते ही उसी प्रकार का दूसरा दैत्य उत्पन्न हो जाता था। महादैत्य रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्रिय ने अपने वज्र के प्रहार से उसे आहत कर दिया। वज्र से आहत होकर उसके शरीर से पृथ्वी पर रक्त टपकने लगा, जिससे उसी के समान अन्य दैत्य पैदा होने लग गए। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरती थीं, उतने ही दैत्य उत्पन्न हो जाते थे जो उसी के समान पराक्रमी थे। वे नए उत्पन्न राक्षस मातृगणों के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। इंद्राणी के वज्र प्रहार से उसका मस्तक आहत होकर खून बहने लगा, जिससे हजारों नए दैत्य उत्पन्न होकर सामने आ गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से रक्तबीज पर प्रहार किया। फिर ऐन्द्रिय ने गदा की चोट से घायल किया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत अधिक रक्तपात हुआ, जिसके कारण इतने दैत्य उत्पन्न हो गए, समस्त जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने, शक्ति ने, वाराही ने खड्ग और महेश्वरी ने त्रिशूल चलाकर रक्तबीज को आहत कर दिया। अत्यंत कुपित होकर रक्तबीज ने भी अपनी गदा से मातृ शक्तियों पर आघात किया। शक्ति, शूल आदि के द्वारा घायल होने से उसके रक्त के द्वारा अगणित महादैत्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य से उत्पन्न नए दैत्यों के द्वारा समस्त विश्व आच्छादित हो गया। इस दृश्य को देखकर देवता लोग भयभीत हो गए। देवताओं को हतोत्साहित देख चंडिका देवी ने शीघ्रता से काली से कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी अधिक विस्तृत करो। मेरे शस्त्रघात से बहकर खून से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस वेगवान मुख में भक्षण कर डालो। इसी प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले नए राक्षसों को तुम अपना भक्ष्य बनाकर रणस्थल में विचरण करती रहो। ऐसा करते ही रहने से जब उसके शरीर का संपूर्ण रक्त बहकर निकल जाएगा, तब वह स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त होगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम चबा डालोगी, तब दूसरे दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसा कहकर चंडिका देवी ने अपने शूल से रक्त बीज पर प्रहार किया और काली ने अपने मुख में उसका रक्त भर लिया।
तब रक्त बीज ने चंडिका पर गदा को आघात पहुंचाया, किंतु गदा के उस प्रहार से देवी को कुछ क्षति नहीं हुई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत अधिक रक्तपात हो चुका था, किंतु खून बहते ही चामुंडा ने उस रक्त को अपने मुंह में भर लिया। रक्त गिरने से काली के मुंह में जो दैत्य उत्पन्न होते थे उन्हें काली चबा डालती थी, और उसने रक्त बीज का खून भी पान कर लिया। तब देवी ने रक्त बीज को वज्र, बाण, खड्ग, रिष्टि आदि के प्रहार से मार डाला। हे राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समूह से आहत एवं रक्तहीन होकर महादैत्य रक्त बीज भूतल पर गिर पड़ा। हे नरश्रेष्ठ, इसे देखकर देवों में हर्ष का समुद्र उड़ पड़ा। उन असुरों के रक्तपात के एक मद से उन्मत्त होकर संपूर्ण मातृ समूह नृत्य करने लग गया। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के सार्वणिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय समाप्तमम्। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको हो निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत दीपो मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे, मधु कैटव दो मारे सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी, ब्रह्मानी रुद्रानी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पतरानी। जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम
जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग नहीं जानती। क्षमा करो हे परमेश्वरी। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जा जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी, मुझसे अज्ञानवश जो भी अपराध हुआ है उसे आप क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी इस पूजा को स्वीकार करो और सदैव मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरी इस प्रार्थना को जप को ग्रहण करो। तुम्हारी ही कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल सके। एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।